पिछले दिनों हम लोगों ने निराला जी को पढ़ना शुरू किया और निराला जी की जीवनी के विषय में बताया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निराला जी बंग भूमि से लेकर के प्रयाग की भूमि तक अपने जीवन में देखा और यहाँ के समाज के विषय में विधिवत अध्ययन किया। उनको अपनी कविताओं में उन्होंने जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। उसी क्रम में आज अगली कविता जो हम आपके बीच लाए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, कविता है वह तोड़ती पत्थर। और यह कविता वास्तव में प्रयागराज में एक स्थान है, शंकरगढ़ का क्षेत्र है, जहाँ पर कवि ने देखा है और उस दृश्य को अपनी कविताओं में उकेरने का प्रयास किया और बहुत अच्छी कविता लिखने का प्रयास किया और लिखा भी। निराला जी की यह कविता वह तोड़ती पत्थर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध कविता हुई। कविता कुछ इस प्रकार से है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत्मन। गुर हथौड़ा हाथ हार करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगारी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यह उस समय का वर्णन है जब कवि ने देखा कि गर्मी का मौसम है और वहां से गुजर रहे थे। इलाहाबाद जिसका नाम संबोधित कर रहे हैं, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। आज भी वहां पर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और पथरीली जमीनें हैं। कवि ने देखा कि एक महिला जो कि धूप में, गर्मियों का दिन है, लू बह रही है और इतनी ही नहीं, लू इतनी तेज बह रही है कि निराला जी ने देखा कि गर्मी का मौसम है, लू बह रही है और वहाँ कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है जिसके नीचे तनिक छाया भी मिल सके, ऐसा कोई वृक्ष नहीं। लेकिन इस मौसम में, ऐसे वातावरण में भी वह महिला जो कि एक युवती है और वह अपने उस कर्म में इतना रत है, पत्थर तोड़ने का ही कर्म है, पत्थर तोड़ने का ही काम करती है, उसमें रत है, या मन इतना रम गया है कि उसको किसी प्रकार की धूप, किसी प्रकार की लू की चिंता नहीं है। और वह निरंतर बार बार उस पत्थर पर प्रहार करके तोड़ने का कार्य कर रही है। और पत्थर तोड़ने का कार्य एक सामान्य हथौड़े से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य हथौड़े की चोट से पत्थर टूटेगा ही नहीं। तो कब इसमें लिखते हैं कि गुर हथौड़ा हाथ, माने हथौड़ा भी जो लिए हुए है वह महिला, वह भारी है और भारी हथौड़े से ही प्रहार करने पर पत्थर तोड़ा जा सकता है, सामान्य हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में वह जो महिला है, नत नयन प्रिय कर्म रत्मन, वह अपने आंखों को नीचा किए हुए, माने अपने काम को देख रही है, अपने हथौड़े और उस चोट करने वाले स्थल को देख रही है। इधर उधर या आने जाने वाले पथियों के ऊपर जरा सा भी उसका ध्यान नहीं है। वह अपने कार्य से कहीं भी उसका मन भटकाव पर नहीं है और वह बार बार प्रहार कर रही है जिससे कि पत्थर तोड़े जा सके। सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। सामने की तरफ जब कवि को उसने देखा कि कोई व्यक्ति है तो इशारा किया
नैनों से ही कि सामने की जो अट्टालिकाएं हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं बनी हुई एक पंक्तियों में, लाइनों में, वह उन मजदूरों के द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन आज परिस्थिति देखिए कि ऐसे तेज धूप, इतनी धूप और ऐसे लू में थोड़ा समय उसको वहां विश्राम करने को भी नहीं मिल पा रहा है कि वह थोड़ा समय छाया ले ले या विश्राम कर ले, जबकि वह सब इन मजदूरों के द्वारा ही बनाई गई बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू। सुबह से दोपहर होती जा रही थी, दिन चढ़ रहा था, माने सूर्य चढ़ रहा था। कहने का आशय यह है कि जो सुबह से दोपहर होने लगती है तो सूर्य का तेज और प्रभावी और जलन देने वाला होने लगता है गर्मियों के मौसम में, और वह धीरे धीरे समय के साथ अपनी तपिश को सूर्य बढ़ा रहा था। झुलसती हुई लू उठ रही थी वातावरण में, जो कि उसको निरंतर प्रभावित कर रही थी, और वह लू चिंगारियों के जैसे दिख रही थी कि जैसे कोई चिंगारी किसी के शरीर को भेद रही हो। इस प्रकार से इतनी गर्मी थी वहां पर लू में, और पथरीली जमीन की वजह से। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और इस कर्म को करते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वह महिला अपने पत्थर को तोड़ने में निरंतर लगी रही और तोड़ती रही।